हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में कैसे छिपा दिया था? हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में कैसे छिपा दिया था? ये प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गूढ़ और भ्रमपूर्ण भी है। सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के दशावतारों का विशेष महत्व है और इन अवतारों में तृतीय अवतार के रूप में भगवान वाराह का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। श्री विष्णु पुराण, वाराह पुराण तथा अन्य वैष्णव ग्रंथों में वर्णित ये कथा केवल एक दैत्यवध की कहानी नहीं है, बल्कि सृष्टि, लोक व्यवस्था और ब्रह्मांडीय संतुलन के गहन रहस्यों को उद्घाटित करती है। किंतु दुर्भाग्यवश इस महान कथा से जुड़ी एक भ्रांति जनमानस में व्यापक रूप से फैल गई है, जिसके अनुसार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। ये बात सुनने में जितनी रोचक लगती है, उतनी ही तर्क और शास्त्र दोनों की दृष्टि से असंगत है, क्योंकि समुद्र स्वयं पृथ्वी पर ही स्थित होता है। फिर पृथ्वी को समुद्र में छिपाने का अर्थ कैसे निकाला जाए? इसी भ्रम को दूर करना इस लेख का उद्देश्य है। सबसे पहले ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी प्रामाणिक पुराण में यह नहीं लिखा गया है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल से भरे समुद्र में छिपाया था। ये धारणा न तो विष्णु पुराण में मिलती है, न ही वाराह पुराण में और न ही अन्य वैष्णव ग्रंथों में। दशावतारों की कथा का सबसे प्रामाणिक और विस्तृत वर्णन विष्णु पुराण में प्राप्त होता है, जबकि वाराह पुराण, जिसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं, विशेष रूप से भगवान वाराह के अवतार और उनके द्वारा किए गए पृथ्वी उद्धार का विस्तार से वर्णन करता है। इन दोनों ग्रंथों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में नहीं, बल्कि रसातल नामक लोक में छिपाया था। अतः समुद्र में पृथ्वी छिपाने की बात शास्त्र सम्मत नहीं है, बल्कि यह बाद के काल में उत्पन्न हुई एक गलत व्याख्या है। इस भ्रम को समझने के लिए सबसे पहले हमें पौराणिक लोक व्यवस्था को समझना होगा। पुराणों में सृष्टि को 14 लोकों में विभाजित बताया गया है। इनमें से 7 लोक पृथ्वी से ऊपर माने गए हैं और 7 लोक पृथ्वी के नीचे। पृथ्वी स्वयं भूलोक का केंद्र है, परंतु ये सभी लोक पृथ्वी के भौतिक तल से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये अस्तित्व के भिन्न भिन्न स्तर या आयाम हैं। पृथ्वी से ऊपर स्थित लोकों में भूलोक, भुवरलोक, स्वलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक आते हैं, जबकि पृथ्वी के नीचे की ओर अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक माने गए हैं। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये लोक पृथ्वी के भीतर खुदे हुए गड्ढे या सुरंग नहीं हैं, बल्कि ये अलग अलग लोकात्मक अवस्थाएं हैं, जिनकी अपनी अपनी सत्ता और नियम हैं। इन्हीं अधोलोकों में से एक रसातल लोक है, जिसका उल्लेख हिरण्याक्ष की कथा में प्रमुखता से आता है। अधिकांश पुराणों में यही बताया गया है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल लोक में ले जाकर छिपाया था। कुछ ग्रंथों में पाताल लोक का नाम भी आता है, किंतु अधिकतर स्थानों पर रसातल का ही उल्लेख मिलता है। रसातल लोक को दैत्यों और असुरों का प्रमुख निवास स्थान माना गया है। यहाँ पनी नामक दैत्यों का वास बताया गया है, जिन्हें निवात कवच, कालिकी और हिरण्यपुरवासी भी कहा जाता है। ये सभी देवताओं के कट्टर शत्रु माने जाते हैं और मायावी शक्तियों से संपन्न होते हैं। हिरण्याक्ष का उद्देश्य भी यही था कि पृथ्वी को ऐसे स्थान पर छिपाया जाए जहां देवताओं की पहुंच न हो और वे पृथ्वी की रक्षा न कर सके। हिरण्याक्ष स्वयं अत्यंत पराक्रमी, उग्र और अहंकारी दैत्य था। वह महर्षि कश्यप और दिति का पुत्र तथा हिरण्यकशिपु का छोटा भाई था।
दोनों भाइयों का उद्देश्य एक ही था, देवताओं को पराजित कर त्रैलोक्य पर अधिकार स्थापित करना। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति और तपस्या के बल पर यह मान लिया था कि अब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसी अहंकार में आकर उसने पृथ्वी को उसके स्थान से हटाकर अधोलोक में ले जाने का दुस्साहस किया। ये कार्य केवल भौतिक विनाश नहीं था, बल्कि ये सृष्टि के संतुलन को भंग करने का प्रयास था। पृथ्वी के हटते ही समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। इसी समय भगवान विष्णु ने वाराह अवतार धारण किया। यह अवतार अपने आप में अत्यंत प्रतीकात्मक है। वाराह अर्थात वराह, जो पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाकर बाहर लाता है। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि ये संकेत करता है कि जब जब सृष्टि का आधार डगमगाता है, तब तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करता है। भगवान विष्णु ने अनंत आकार के वराह का रूप धारण कर रसातल लोक में प्रवेश किया और पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाकर उसके मूल स्थान की ओर ले चले। अब प्रश्न उठता है कि फिर समुद्र वाली बात कहाँ से आई? इसका उत्तर भी पौराणिक अवधारणाओं में ही छिपा है। कहा जाता है कि ये सभी 14 लोक एक विशाल शून्य में स्थित हैं, जिसे कुछ विद्वान खगोलिक सागर या भवसागर कहते हैं। यह कोई जल से भरा समुद्र नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व का वह अथाह विस्तार है जिसमें संपूर्ण सृष्टि स्थित है। जब ग्रंथों में कहा गया कि पृथ्वी को भवसागर से निकाला गया, तो कालांतर में कुछ लोगों ने इस भवसागर को ही जल समुद्र समझ लिया और यहीं से यह भ्रांति उत्पन्न हो गई कि पृथ्वी को समुद्र में छिपाया गया था। इस भ्रम को और बल उस घटना से मिला जो हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को छिपाने के बाद घटित हुई। पुराणों में वर्णन मिलता है कि पृथ्वी को रसातल में छिपाने के बाद हिरण्याक्ष समुद्र के पास गया और जल के देवता वरुण को युद्ध की चुनौती दी। वरुण देव उसकी चुनौती पर हंस पड़े और उन्होंने कहा कि उसके बल की समता करने वाले केवल नारायण ही हैं, अतः उसे उन्हीं से युद्ध करना चाहिए। हिरण्याक्ष इस बात को सुनकर और अधिक क्रोधित हो गया और नारायण को खोजने निकल पड़ा। इसी क्रम में उसे देवर्षि नारद और वरुण देव से यह पता चला कि भगवान विष्णु इस समय वाराह रूप में रसातल लोक में जाकर पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं। ये सुनते ही हिरण्याक्ष रसातल की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अनंत रूपी वाराह पृथ्वी को अपनी दाढ़ में उठाकर भवसागर अर्थात रसातल से बाहर निकाल रहे हैं। इस दृश्य को देखकर हिरण्याक्ष क्रोध से भर गया और भगवान वाराह को अपशब्द कहने लगा। जब भगवान ने उसकी बातों की उपेक्षा की, तो उसने उन पर आक्रमण कर दिया। भगवान वाराह ने पहले पृथ्वी को उसके उचित स्थान पर पुनः स्थापित किया, जिससे सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो सके। इसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष से घोर युद्ध किया। ये युद्ध केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, व्यवस्था और अराजकता के बीच का संघर्ष था। अंततः भगवान वाराह ने अपने पराक्रम से हिरण्याक्ष का वध कर दिया और देवताओं को भयमुक्त किया। जब भगवान वाराह पृथ्वी को उसके स्थान पर ले जा रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष वरुण लोक में ही था। वरुण जल के देवता हैं और उनका संबंध समुद्र से जोड़ा जाता है। संभवतः इसी कारण कुछ लोगों ने यह मान लिया कि भगवान वाराह पृथ्वी को समुद्र से निकालकर ला रहे थे। धीरे धीरे यही धारणा प्रचलित हो गई और रसातल तथा भवसागर जैसे गूढ़ शब्दों को साधारण जल समुद्र के रूप में समझ लिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कभी भी जल से भरे समुद्र में नहीं छिपाया था।
उसने पृथ्वी को रसातल या अधोलोक में, जिसे खगोलिक या भवसागर भी कहा गया है, वहां रखा था। समय के साथ साथ शब्दों की गलत व्याख्या और पौराणिक अवधारणाओं की गहराई को न समझ पाने के कारण ये भ्रम उत्पन्न हुआ कि पृथ्वी को समुद्र में छिपाया गया था। वास्तव में ये कथा सृष्टि के संतुलन, लोक व्यवस्था और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। अतः हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि पौराणिक कथाओं को केवल आधुनिक भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि उनके दार्शनिक और तात्विक संदर्भ में समझना चाहिए। तभी हम उनके वास्तविक अर्थ तक पहुंच सकते हैं और ऐसे भ्रमों से बच सकते हैं। भगवान वाराह का यह अवतार हमें ये संदेश देता है कि जब भी अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है और सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। जय वाराह देव।